मैं माँ की रेप कांड की पीड़िता हूँ। मैं इस समय गर्भवती हूँ। 8 महीने का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, लेकिन मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूँ। मेरे पति, जिन्होंने मुझे रेप पीड़िता का हाथ पकड़कर 7 फेरे लेकर शादी कर मेरे जीवन को आबाद किया, आज पैसों की लालच में मेरे चाचा महेश सिंह का परिवार मेरी और मेरे पति की जान का दुश्मन बन गया है। जब मैंने अपने खर्च के लिए पैसे मांगे तो चाचा ने बोला कि मेरा केस में मेजरमेंट में 7 करोड़ रुपया खर्चे हैं और केस में जो भी पैसा मिला है वो अभी कम है। मैं 8 माह की गर्भवती हूँ। घर वालों ने भगा दिया। तो मेरे पति को मेरी हालत देखी नहीं गई, तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगाई। मीडिया ने उस वीडियो को दिखाया, जिससे बाद मेरी माँ की लड़की मुस्कान सिंह परिवार के साथ मेरे पति पर फर्जी पर्सनली आरोप लगा रही है, फंसाने का साजिश कर रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जिससे ये बोला है और मुझे फ़ोन करके धमकाती हैं। इस समय मेरी हालात नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, मजबूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से और अन्य संस्थाओं की तरफ जो भी आर्थिक सहायता राशि मेरे मदद के लिए दिया था, चाचा महेश सिंह साजिश करके अपनी महिला मित्र के मेरे नाबालिग होने का फ़ायदा उठाकर अपने परिवार के खाते में पैसा जमा कर दिया, लेकिन मुझे वो पैसा नहीं मिला। आज जब मुझे सबसे ज़्यादा उस पैसों की ज़रूरत है तो हमसे पैसे मांगे तो मुझसे और मेरे पति को झगड़ा कर घर से बाहर निकाल दिया। और जब हमारे पति ने वीडियो बनाकर वायरल किया, दर्द बताया, उसके बाद हम लोग को धमकी दे रहे हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती करती हूँ। मैं 8 माह की गर्भवती हूँ। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे न्याय दिलाने की कृपया करें। सभी अधिकारीगण तक मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए। जहाँ तक हो सके यूपी सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए और मेरा निर्णय किया जाए, मेरे पैसे का निवारण किया जाए और मुझे जो पैसा आर्थिक मदद दिया है वो मेरा पैसा कानून से दिलाया जाए। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को सादर प्रणाम। मैं ब्रजेश सिंह, माँ के कांड उन्नाव की रेप पीड़िता 47 सिंह अनुराधा से मैंने शादी किया है पिछले मई में, और जब से मैंने शादी किया है तब से लेके आज तक इनके परिवार में, इनके रिश्तेदार लोगों ने मुझे इतना मानसिक संतुलन से प्रताड़ित किया है कि जिससे मैं दुग्ध हो चुका हूँ, और दुग्ध इतना हो चुका हूँ कि इन लोगों को कमीशन से घर मिला है, उस कमीशन के घर में पीड़ित को नहीं रहने दिया जा रहा है। पीड़ित को नहीं रहने दिया जा रहा है। जब ये पीड़ित है, इसको नहीं रहने दिया जा रहा है, और इनकी माँ, इनकी बहन और इनके रिश्तेदार जो भी हैं, इनके चाचा के घर के लोग,
सब लोग गाली गलौज देते हैं हमेशा और कहते हैं कि ये सिंगर का आदमी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर सिंगर का आदमी हूँ तो ये लोग जांच करवा लें, सीबीआई ईडी जो भी करना है ये कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं साक्ष्य पाया गया कि सिंगर का आदमी हूँ तो जो ये लोग कहेंगे वो चीज़ होगा, और नहीं अगर उसमें साक्ष्य हुआ तो मैं मानहानि का दावा इन लोगों के ऊपर ठोक दूंगा। नवंबर से ही पीड़ित के परिवार ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हर तरह से मानसिक संतुलन, हर तरह से इनकी माँ बहनों ने परेशान कर दिया, शुरू कर दिया। उसके बाद जब पीड़िता के पेट में बच्चा हमारा हमको पता चला तो उन परिवार वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। अब वो पीड़िता जो है बाहर दर दर की ठोकरें खा रही है, और हम भी उसके पति होने के नाते मैं भी थोड़ा सा परेशान रहता हूँ कि उसको, और इसलिए परेशान रहता हूँ कि कभी मुझे कहा जाता है कि कोर्ट डिसाइड करेगी तुम्हें कहाँ रहना है। मुझे ये भी नहीं हो रहा है कि मैं अपने परिवार को लेके कहीं पे एक रूम लेके रह सकूँ, अपना रोजी रोटी चला सकूँ, ये भी नहीं होने दिया जा रहा है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। पहले तो इसके परिवार के लोग सभी राज़ी थे, और नवंबर के बाद जब फरवरी में हमारा बच्चा मतलब हमारी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद इन लोगों ने इससे दरकिनार इसको करना शुरू कर दिया। और जब हमारा बच्चा 5-6 महीने का हुआ तो इन लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। इनकी माँ बहनें सभी रिश्तेदारों से बातचीत करके इन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब जो मेरी वाइफ है वो दर दर की इधर उधर भटक रही है, उसके साथ मैं भी भटक रहा हूँ। इसलिए भटक रहा हूँ क्योंकि सीआरपीएफ कहती है कि तुम ऐसे कहीं नहीं रह सकते हो, और कोर्ट डिसाइड करेगी तुम्हें कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। बताइए, मेरी आप लोगों से इतनी निवेदन है कि मैं अपने परिवार को कहीं भी 5-7 हज़ार का रूम लेके रोजी रोटी चला सकता हूँ, अपनी पेट पूजा कर सकता हूँ। मैं सीआरपीएफ को कहाँ से देखूँगा? पीड़िता बोलती है जितने भी पैसे मिले सब उसके परिवार वाले ही जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। तो भाई मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं सीआरपीएफ का खर्चा देखूँ, सीआरपीएफ को रूम लेके दूँ, सीआरपीएफ का खर्चा दूँ, या फिर मैं अपने परिवार का खर्चा चला सकता हूँ। मेरे पास भी माँ बाप हैं, मेरा एक शादी हुई मैं लड़की है, मैं उसका खर्चा चला सकता हूँ, मैं सबका तो नहीं देख सकता ना। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जब भी इन लोगों ने, और सरकार का जो घर मिला हुआ है कमीशन से, उसमें इनकी माँ बहनें खुशी से रह रही हैं और इसको जो है बाहर छोड़ दिया है। अब हमारा परिवार है तो हमको तो लेके रहना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें, और जहाँ तक हो ये कोर्ट और सरकार तक पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद।